नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्रियों के बयानों को लेकर दिए गए एक फैसले के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि मंत्रियों के बयानों के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है। न्यायमूर्ति एस.ए. नज़ीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 4-1 से इस याचिका पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी पर किसी अतिरिक्त पाबंदी की आवश्यकता नहीं है। यह संविधान पीठ इस बात की जांच कर रही थी कि क्या सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य राजनीतिक व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से अपमानजनक और आहत करने वाले बयान देने से रोकना चाहिए। इस याचिका में न्यायालय से राजनीतिक व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश देने की भी मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी पर अनुच्छेद 19(2) के तहत दी गई पाबंदियों के अलावा किसी अन्य अतिरिक्त पाबंदी की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, साथ ही शालीनता, नैतिकता और अदालत की अवमानना आदि के संबंध में इस स्वतंत्रता पर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार नियम और कानून बना सकती है। हालांकि पीठ में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने अपनी अलग राय दी। उन्होंने यह राय अखिलेश यादव सरकार के एक पूर्व मंत्री के संदर्भ में दी, जिन्होंने बाद में अनर्गल बयानबाजी के लिए शीर्ष अदालत में बिना शर्त माफी मांगी थी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि अपनी आधिकारिक क्षमता में एक मंत्री द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों के लिए राज्य अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा। अनर्गल और अंधाधुंध बयान महिलाओं सहित आम नागरिकों को चोट पहुंचाते हैं। साथ ही न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि सार्वजनिक पदाधिकारियों के लिए आत्मसंयम का एक अलिखित नियम है। वे ऐसी बातें न करें जो साथी नागरिकों के लिए बहुत ही अपमानजनक हों। न्यायमूर्ति एस.ए. नज़ीर की अध्यक्षता वाली इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना के अलावा न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना शामिल थे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।